सूरजपुर में किशोर अपने बच्चों के साथ रहता था। किशोर बहुत गरीब था। वो जैसे तैसे करके अपना घर चलाता था और जैसे जैसे समय बीतता गया उनके बच्चे बड़े हो गए थे। अब किशोर ने अपने चारों बच्चों की शादी करा दी। बच्चों की शादी हो जाने के बाद अब किशोर का मन घर में ज़्यादा नहीं लगता था। किशोर ने बच्चों की शादी के 4-5 साल बाद अपना घर छोड़ दिया। अब किशोर सड़कों पर कचरा व भंगार बीनने का काम करने लगा और जो भी कमाई होती उसका 50% हिस्सा मंदिरों में दान कर देता था। ऐसे ही किशोर ने कई मंदिरों का भ्रमण भी किया और साथ ही साथ कचरा व भंगार बीनने का काम भी किया करता था। ऐसे ही किशोर का जीवन आनंदमय तरीके से व्यतीत हो रहा था। ऐसे करते करते कई साल बीत गए, लेकिन एक दिन किशोर ऐसे ही हर दिन की तरह सड़क पर भंगार इकट्ठा कर रहा था। तभी रास्ते में कुछ लोग किशोर को टोकते हुए बोलते हैं, बाबा जी, आपको किसी चीज़ की मदद चाहिए क्या? तभी किशोर इस भीषण गर्मी के मारे थका हारा होने के कारण उस व्यक्ति को उल्टा जवाब देते हुए कुछ बोल दिया और उस व्यक्ति ने किशोर का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। किशोर इस बात से अनजान था कि अब उसके साथ आने वाले समय में क्या क्या समस्याएं आने वाली हैं। अगले दिन किशोर हर दिन की तरह सड़क पर अपनी रेडी लेकर निकल गया। किशोर कचरा व भंगार इकट्ठा कर ही रहा था कि तभी किशोर को पीछे से कुछ लोगों की आवाज़ सुनाई दी। वो लोग किशोर किशोर पुकारते हुए हाथ में मोबाइल लेकर तेज़ी से किशोर की तरफ आ रहे थे। किशोर एक जगह खड़ा होकर उन लोगों को अपनी ओर आते देख रहा था। वो लोग किशोर के पास आ गए और फिर वो लोग किशोर को परेशान करने लगे। किशोर सोच में पड़ गया कि ये लोग मुझे ऐसे बिना बात के परेशान क्यों कर रहे हैं। किशोर उन लोगों से परेशान होकर वहाँ से भाग गया। कुछ लोग किशोर का पीछा करने लगे। किशोर भागता हुआ एक मंदिर के पीछे छिप गया। उस दिन के बाद किशोर जहाँ भी जाता लोग उसे परेशान करने लग जाते। ऐसे करते करते 2 महीने बीत गए। लोगों ने किशोर को इतना परेशान कर दिया कि अब उसमें यह सब झेलने की सहन शक्ति खत्म हो गई थी। किशोर का जीना हराम हो गया था। एक रात किशोर सुनसान रास्ते में बड़े पेड़ के नीचे बैठा ही था। तभी किशोर ने अपने सामान में से एक बड़ी रस्सी निकाली और फिर उस बड़े से पेड़ पर बांध दी और उसी रस्सी से लटककर आत्महत्या कर दी। तो बच्चों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी को बिना बात के परेशान नहीं करना चाहिए।